नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शत्रु पर विजय पाने का मंत्र। तो दोस्तों, यह बगलामुखी सिद्ध मंत्र है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का आपका शत्रु हो, आप उस पर हर तरह से विजय प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वह पारिवारिक झगड़ों में हो, चाहे वह किसी अन्य मकसद के लिए ही क्यों ना हो। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आप इस बगलामुखी सिद्ध मंत्र की साधना कर सकते हो, जिससे कि आपके सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर आपका कोई विशेष शत्रु है जिसका नाम फोटो आपके पास है और आप यही चाहते हो कि यही व्यक्ति आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है, अगर आप उस व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उसका फोटो ठीक माँ भगवती के चरणों में रख दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि मंत्र जाप करने से आपका मंत्र तो सिद्ध होगा ही और आप सभी शत्रुओं के ऊपर विजय भी पा सकेंगे, लेकिन जो आपका विशेष शत्रु है वो भी आपके अधीन होने लगेगा। और माँ भगवती की आशीर्वाद से उसके साथ साथ जितने भी आपके शत्रु होंगे वह सभी के सभी आपसे दूर हो जाएंगे और आप उन सभी शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, इस पूरी की पूरी साधना की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इस साधना की पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस साधना का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपने लाल रंग के आसन के ऊपर माँ भगवती का एक चित्र स्थापित करना है, इस तरीके से जैसे हमने ये किया हुआ है। और सामने ही देसी घी का आपने एक दीपक जलाना है। तो दोस्तों, और दीपक के साथ साथ आपने ध्यान रखना होगा कि साधना शुरू करने से पहले आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपके तन के ऊपर सिर्फ पीले रंग की धोती होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जब आप माँ भगवती को लाल रंग के आसन के ऊपर स्थापित करो तो उसी के साथ आपने क्या करना है कि पीले रंग के ही फूल माँ भगवती को अर्पित करने हैं। पीले रंग के ही आपने चावल, पूजा के लिए अक्षत जो होते हैं वो भी आपने रखने होंगे साधना के अंदर। और उसको करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना होगा कि पीले रंग का ही आसन आपने अपने नीचे बैठने के लिए बिछाना होगा। और उसी के साथ दोस्तों, जो आपने मंत्र जाप करना है उसके लिए दोस्तों आपने हल्दी की माला का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये हल्दी की माला हमने ले रखी है, तो इस तरीके से ही आपने हल्दी की माला का ही इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि मान्यता है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर माँ बगलामुखी की जो साधना है, शत्रु मारण या शत्रु विजय, अगर ये साधना हम हल्दी की माला के ऊपर करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपने हल्दी की माला के ऊपर ये जो साधना है उसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ भगवती, माँ बगलामुखी के बहुत रूप हैं और अनेकों मंत्र हैं, अनेकों क्रियाएं हैं, जिसके अंदर मारण क्रियाएं अलग होती हैं, उच्चाटन क्रियाएं अलग होती हैं, स्तंभन अलग होता है। और शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए बहुत से टोटके हैं जो माँ भगवती के आशीर्वाद से आप लोग कर सकते हो। लेकिन उनमें से ही एक आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे हम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु जितना मर्जी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर हम इस विधि को सही तरीके से करते हैं तो हमारा शत्रु हमसे कमज़ोर पड़ने लगेगा और हमसे धीरे धीरे दूर होता जाएगा। तो इस तरीके से शत्रु पे विजय भी पालेंगे, किसी भी व्यक्ति को कोई शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे नुकसान भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। दोस्तों, ये वही बात हो जाएगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये ऐसी मंत्र साधना है, तो इस साधना के द्वारा ही आपने ये सारा कार्य करना है। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी का आपने चित्र स्थापित करना है, लाल रंग के आसन के ऊपर देसी घी का आपने दीपक जलाना है, स्नान करने के बाद पीले रंग की धोती पहननी है और पीले रंग के ही फूल चढ़ाने हैं। और फूल चढ़ाते वक्त आपने जो मंत्र जाप करने हैं, मंत्र जाप के लिए आपने हल्दी की माला का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि माँ भगवती को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर आपको जल्दी से जल्दी आशीर्वाद देती है और आपकी साधना में आपको विजय प्राप्त करवाती है। तो आइए दोस्तों, जो मंत्र का जाप आपने करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों, आपने मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करना है। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभं जीवां किल्ये बुद्धिविनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा।
तो दोस्तों ये मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जा रहा होगा और हमने आपको बोलकर भी बता दिया है। इसी तरीके से आपने इस मंत्र का जाप करना होगा दोस्तों। और दोस्तों साथ में ही ध्यान रखिएगा कि इस मंत्र का आपने पूरा 1.25 लाख जाप करना है और इसके लिए आप 11 दिन भी लगा सकते हो। अगर आप 11 दिन में इसे कंप्लीट कर सकते हो तो 11 दिन के अंदर आप ये पूजा कीजिए। अगर आप 11 दिन में नहीं कर सकते तो आप 21 दिन, 31 दिन या सवा महीने के अंदर भी ये पूरे के पूरी जप संख्या अच्छे से समाप्त कर सकते हो। और समाप्त करने के बाद दोस्तों 11, 21, 51 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाइएगा, जिससे माँ बगलामुखी की जो साधना है वो तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, साथ में ही माँ बगलामुखी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आने वाले आपके पूरे जीवन के अंदर आपके शत्रु हमेशा आपसे भय खाएंगे और हमेशा के लिए आपसे दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये माँ बगलामुखी की साधना है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आपने क्या करना होगा कि अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। और साथ में ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस साधना का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यह माँ बगलामुखी साधना है दोस्तों। यह माँ जितनी दयालु होती है, इनका क्रोध उतना ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हो सके तो माँ भगवती के द्वारा अपने प्रेम ही प्राप्त करना है, उनके क्रोध का हिस्सा बिल्कुल भी मत बनिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल।